नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर अंबाला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष मनदीप परवाना ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। साथ ही परिवहन मंत्री असीम गोयल ने गदा देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। और हरियाणा में एक सीट पर होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी नेता किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान किरण चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के साथ ही साथ कई विधायक और मंत्री भी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बताते चले, किरण चौधरी ने एक दिन पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी थी। सीएम नायब सिंह सैनी ने किरण चौधरी को जीत की अग्रिम बधाई दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा की सदस्यता के लिए किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। उन सभी ने किरण चौधरी का समर्थन किया है और इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि मैंने पीएम मोदी की नीतियों और मनोहर लाल से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की थी। मैंने पार्टी इसलिए भी ज्वाइन की क्योंकि आने वाला समय बीजेपी का है। जो भी पार्टी देश हित और प्रदेश हित के लिए काम करता है, उससे जुड़ना मेरा सौभाग्य है। कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से आपको बताएंगे ना, अभी नहीं, अभी आज तो हमने नॉमिनेशन फाइल किया है, आपको जरूर वो आपको बताएंगे। मतलब मैंने कहा है ना, बताएंगे आपको। हमारी वरिष्ठ नेत्री है किरण चौधरी जी और पार्टी ने सर्वसम्मत ये फैसला लिया है कि राज्यसभा में किरण चौधरी जी जाएंगी। आज किरण चौधरी जी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। हरियाणा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल ढोल नगाड़े के साथ जन आशीर्वाद रैली निकाली है। बताते चले, असीम गोयल लोगों के बीच में पहुंचे, सभी लोगों का रैली में आने के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर लोगों ने परिवहन मंत्री असीम गोयल के साथ सेल्फी भी लेते हुए नजर आए। आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर रेवाड़ी में बसपा का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और फैसले के विरोध में भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति के सैकड़ों लोगों ने बसपा के बैनर तले रेवाड़ी में एक विशाल जुलूस निकाली, जो विभिन्न बाजारों में होते हुए जिला सचिवालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सरकार भाई को भाई से लड़वाने का काम कर रही है, जो कि उचित नहीं है। प्रोटेस्ट में बता रहा हूँ, इसी डिसीजन में 3 बातें हैं। पहला वर्गीकरण, इसके हम खिलाफ हैं। हम कहते हैं इनको अलग से आप वर्गीकरण में मतलब ना करके आरक्षण दो, लेकिन जैसे
जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया है, उसी तरह हमारी कैटेगरी में भी इनको दे दें। 60%, 5% जो भी बनता है इनका भी ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत इनको दे दे आरक्षण। दूसरी बात है क्रिमिनल की, कहते हैं क्रिमिनल लागू करेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 को जो एरोसिटी एक्ट सरकार ने हमारे खिलाफ काम करने का काम करा था, उस टाइम में पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम अनुसूचित जाति ने कर दिया था। आज उसी तरीके से पिछले 10 साल से और आज हमारा पूरा समाज SC ST मिलके ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि जो हमारे जो न्यायालय ने जो फैसला किया, हमारा वर्गीकरण किया, क्रीमी लेयर बनाई है, उसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है। और हम न्यायालय से प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते, आग्रह करते हैं कि जो ये हमारे साथ व्यवहार किया गया है, क्रीमी लेयर बनाई गई है, इसको सरकार हटाने का स्वयं वही प्रोसेस करने का फैसला करे, वरना जो सरकार बनाना जानते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष बलबीर गंगवा ने हिसार बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नलवा हलके की भी सभी 54 गांव के लोग रैली में पहुंचेंगे। रैली को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री ने गत दिनों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है और उन्हें धरातल पर भी उतारा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पारदर्शिता के साथ प्रदेश में कार्य किया है और अब नायब सिंह सैनी उसी राह पर चल रहे हैं। लोग आए। आज जैसे आपको पता ही है कि चुनाव डिक्लेयर हो गया है, चुनाव का बिगुल बज गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है। 1 अक्टूबर को चुनाव है और उसको लेकर के हमारे पूरे प्रदेश के अंदर रैलियां की जा रही है माननीय सीएम साहब द्वारा। उसी के तहत नलवा हल्के की रैली कल 22 तारीख को 2 बजे शाहपुर गांव के अंदर रखी हुई है और उसके अंदर माननीय मुख्य अतिथि हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी आएंगे, उस रैली को संबोधित करेंगे और इस रैली के अंदर हजारों की संख्या में एक बहुत बड़ी रैली कल होने जा रही है शाहपुर गांव के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से लोगों के अंदर जोश है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सीएम बनने के बाद में दिन रात लगातार मेहनत करके नई नई योजनाओं के ऊपर कार्य करते हुए उनको घोषणाएं करके और उनको धरातल पे लागू करके और आम आदमी तक, जो गरीब आदमी है, उस तक लाभ पहुंचाने का। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी ने बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। पहले काम पैसे और सिफारिश से होते थे और अब काम जरूरतमंद लोगों के लिए होते हैं। विकास सबके लिए होता है और वही कांग्रेस के समय पर दलितों पर अत्याचार होते थे, उनकी बस्तियां जला दी जाती थी, लोग जल जाते थे और हमने एक विश्वास कायम किया है कि सरकार आपके साथ है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के नए प्रत्याशी होंगे, पुराने लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। सवाल के जवाब में कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हाईकमान निर्णय लेगा कि चेहरे बदलने हैं या फिर प्रत्याशी कौन से देने हैं, वे सभी हाईकमान ही तय करता है। जो जीता वो चेहरा नहीं, देखिए एंटी इनकम्पेंसी क्या था आगे, तो कांग्रेस के टाइम की चीज है एंटी इनकम्पेंसी, जो काम नहीं करते थे या उस रखते थे। लेकिन अभी पिछले टाइम में आप देख रहे हैं गुजरात में बहुत लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार है, और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के जितने काम किए और जो एक विश्वास खत्म हो गया था इस बात का कि भाई काम उसका होगा जो सरकार में हिस्सेदार होगा। 2016 में पैसे जमा कराएंगे, ये कांग्रेस के टाइम में हमारे दलित भाइयों के ऊपर बड़े था। कुछ उन पर दाव लगाया जाएगा जो जीता वो चेहरा। देखिए तो हाईकमान 2016 में पैसे जमा कराएंगे, ये कांग्रेस के टाइम में हमारे दलित भाइयों के ऊपर बड़े था। कुछ उन पर दाव लगाया जाएगा जो जीता वो चेहरा। देखिए तो हाईकमान 2016 में पैसे जमा कराएंगे, ये कांग्रेस के टाइम में हमारे दलित भाइयों के ऊपर बड़े था।
कुछ उन पे दाव सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को विभिन्न दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इस भारत बंद का असर अंबाला में भी नहीं दिखा। बता दें कि हालांकि भीम आर्मी के सदस्यों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए CTM को एक ज्ञापन भी दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि भीम आर्मी के सदस्य शहर के अग्रसेन चौक पर इकट्ठे हुए और वहां से उपचुनाव कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। और इसी के साथ साथ भीम आर्मी के सदस्यों ने बताया कि अगर सरकार को आरक्षण खत्म नहीं करना है तो उन्होंने झूठे आश्वासन क्यों दिए। और इसी के साथ साथ ही भीम आर्मी के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढने को भी कहा। देखिए, मेरा नाम सोहेल सडोरा है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। आज यहाँ पर अंबाला के अंदर भारत बंद का जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया और हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के जो बंदूक चलाई है और दो परिवारों को, दो समाज को आपस में लड़वाने का कार्य किया है, दो भाइयों को आपस में लड़वाने का कार्य किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत वापस ले। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार देना चाहती है, सरकार किसी का हक देना चाहती है तो वो रिजर्वेशन को बढ़ाए या फिर वो जातिगत जनगणना करे और जातिगत जनगणना करके जिसकी जितनी जनसंख्या है SC/ST, BC, OBC, मुस्लिम या सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर उनका आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एकता मिशन से बलजीत सिंह अंबाला से यहाँ आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो आरक्षण में से आरक्षण निकाला जा रहा है उसके संबंध में आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को DC साहब विज्ञापन मांगे। आरक्षण में से जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है वो गलत है। और दूसरा, अगर यही करना था तो इससे पहले जनगणना करानी चाहिए थी। जब सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, किस आंकड़े के आधार पे इन्होंने ये कार्य किया? डेरा जगमालवाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अमर सिंह की ओर से 2021 की वो डायरी दिखाई गई जिसको लेकर अमर सिंह कह रहे थे कि मैंने डायरी देखी है, जो डायरी में वसीयत होगी मैं मान लूंगा। डायरी में वीरेंद्र महात्मा का नाम निकला है। लाल डायरी के बाद 2021 की डायरी भी वीरेंद्र महात्मा का नाम है। फिर भी डेरा के साथ ही संगत आम लोगों से डायरी देखकर सच्चाई जानने की अपील की है। 10-15 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਲਾਲ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇਖੀ और मीडिया सामने भी पेश किया है। मेन मकसद तो लाल डेयरी देखना सी जो 2021 का जिक्र होया सी पहला, क्योंकि असं पंचायतां ने अमन शांति खातर संदेश दिता सीगा सारियां लगभग नेड़े जिन्नियां भी पंचायतां जो माला डेरे के संबंध पैंदियां ने नेड़े ते वो संगत ने साडी अपील नूं मन्निया भी ते शांति भी रही ते वो सवाल उठा सीगा। चरखी दादरी में डीसी राहुल नरवाल ने अपने कैंप में प्रेस वार्ता की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में 4,05,536 वोटर हैं। चरखी दादरी जिले में 484 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें 51 शहरी क्षेत्र के पोलिंग बूथ है और साथ ही साथ जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि अब की बार विधानसभा चुनाव में रेसलर की थीम पर 2 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव को संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें।
जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए और इस लोकतंत्र के पर्व को अच्छे से मनाने के लिए। हमारी तैयारियां चल रही है, जैसे कि एफएलसी हमारी ईवीएम्स की हो चुकी हैं, हमारे नोडल ऑफिसर्स लग चुके हैं और जैसे ही हमारा नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगा तो हमारे एसडीएम्स रेडी हैं नॉमिनेशन को लेने के लिए। तो सर, शांतिपूर्ण मतदान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके चलेगा। अभी हमारे टोटल वोटर्स जो हैं 4,05,536 हैं। भारत बंद के मौके पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डीसी, एसपी और एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में आरक्षण वर्गीकरण को रोकने की मांग की गई और इसी के साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर यह वर्गीकरण नहीं रोका गया तो देश में आपसी भाईचारा खराब हो सकता है। कि आरक्षण में वर्गीकरण का मामला उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है, तो उसके विरोध में यहाँ पर हमारा संगठन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इकट्ठा हुआ है और आज शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर एसपी और डीसी साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति जी के नाम। मुख्य मांग ये है कि सरकार से हमारी मांगे है, राष्ट्रपति जी से मांग हमारी ये है कि आप लोग आपस में भाई भाई को लड़वाने का काम ना करें और इस जो आरक्षण विरोधी जो आपने विधेयक लाने का काम किया है, इसमें आपसी भाईचारा खराब होने की संभावना है, तो इसको खराब ना करें, इसको वापस लेने का काम करें। ऐसे समाज के विभिन्न संगठनों के लोग नारनौंद के रविदास मंदिर में इकट्ठा हुए और वहां से नारनौंद शहर में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। इसको लेकर नगर पार्षद सुरेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एससी/एसटी में वर्गीकरण का जो आदेश दिया था वे हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हमने रविदास मंदिर से पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और कहा कि वो चाहते हैं कि उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया गया है उसके खिलाफ भारत सरकार संसद में कानून लाकर इस फैसले को निरस्त करने का काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी में जो वर्गीकरण किया है हम उसकी घोर निंदा करते हैं और आज हजारों की संख्या में नारनौंद हल्के से हमने ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महोदय को एसडीएम के माध्यम से और हम ये सरकार से भी मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस जो वर्गीकरण किया है इसको निरस्त किया जाए, यही हमारा मकसद है। और आगे हम रविदास मंदिर वार्ड नंबर 13 से लेकर के पूरे शहर को क्रॉस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को एससी में वर्गीकरण का जो फैसला जो सुना है, पूरा का पूरा एससी समाज और एसटी समाज, पूरा भारत का एससी और एसटी समाज इसके कड़े शब्दों में इसकी घोर निंदा कर रहा है। हमने आज गुरु रविदास मंदिर वार्ड नंबर 13 नारनौंद से पूरे शहर को कवर करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग कोई बिल लाकर, लोकसभा में कोई बिल लाकर इसे खारिज करें और हमारा जो भाईचारा जो खराब हो रहा है जो इस एससी वर्गीकरण से, तक इसको बचाया जा सके, यही हमारी मांग है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर के एससी/एसटी समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी मामले को लेकर झज्जर में बसपा ने भी प्रदर्शन कर रोष जताया है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी मामलों में समर्थन दिया है और वहीं शहर भर में नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। फैसले को निरस्त के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। और हिसार की सड़कों पर बहुजन समुदाय का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा है और एससी/एसटी आरक्षण वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के खिलाफ
अपना विरोध दर्ज कराने के लिए क्रांतिमान पार्क में एकत्रित हुए थे। क्रांतिमान पार्क से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च करते हुए इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में दलित समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए और राज्य और केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा। विधानसभा चुनाव में पूरा दलित समाज बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगा। दलित समुदाय के नेताओं ने कहा कि यह निर्णय दलितों के अधिकारों के खिलाफ है और इसे तुरंत रद्द कर देना चाहिए। किया जा रहा है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एक निर्देश दिया था कि भाई वो कोटा इनटू कोटा, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में वर्गीकरण कर सकते हैं कास्ट का और उसके आधार पर आरक्षण भी दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की गाइडलाइन जारी की थी, कोई स्पष्ट फैसला नहीं था, लेकिन उस फैसले के आने के बाद ही आनन फानन में हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और जो एससी कम्युनिटी है जो हमेशा से मिलकर रही है, हमेशा से मिलकर संघर्षों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उस एससी कम्युनिटी को बांटने का काम किया है, उसमें फूट डालने का काम किया है। तारावाड़ी की नई अनाज मंडी में किसानों को फसल सीजन में दिक्कतें पेश नहीं आएंगी। सीजन को लेकर तारावाड़ी अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन भरसक प्रयास कर रही है। मंडी में आने वाले किसानों को इस बार यहां नए और मजबूत शेड की सुविधा मिल सकेगी और इसके लिए मंडी में नए शेड बनाने के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई है। तारावाड़ी अनाज मंडी प्रधान शिशुपाल गुप्ता के साथ साथ मार्केट कमेटी के अधिकारियों की देखरेख में शेड बनाने के लिए निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। अधिकारियों की माने तो इस शेड पर 1 करोड़ 38 लाख की लागत आने की संभावना है। तो वहीं आपको बता दें, अधिकारियों का दावा यह भी है कि 2 महीने में शेड निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आज तारावाड़ी मंडी में एक खुशी का माहौल है कि फरवरी में पुराना शेड था जो सरकार ने सेल कर दिया था। उसके बाद हम इसको लगातार सरकार की नोटिस में दे रहे थे कि मंडी को शेड की बहुत सख्त जरूरत है जी। तो आज उस घड़ी का इंतजार खत्म हुआ, मुहूर्त आया है। आज उसी शेड के निर्माण के लिए कार्य शुरू हो गया है जी। क्या कुछ बताना चाहेंगे? काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, काफी मांग करनी पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार काम कर रही है, बल्कि हमारे को जो शेड था पुराना उससे भी बड़ी आधुनिक तरीके का सरकार हमारे को शेड बना के देगी, जिसकी लंबाई 78 × 400 फुट है। और एक ये मोटे टारगेट में मैं आपको बताना चाहूंगा 1 करोड़ 38 लाख रुपए में इसका टेंडर हुआ है जी। मतलब ऐसा शेड बनेगा कि जो अब से पहले मंडी में ऐसा शेड नहीं है जी। एक आधुनिक शेड तरीके से शेड बनाने के लिए सरकार इसको बोल रही है। तारावाड़ी मंडी के अंदर जो शेड की बहुत कमी थी और हमारे मंडी वासियों की बहुत ज्यादा इसकी डिमांड थी, आज वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और हमारे अध्यक्ष मंडी के अध्यक्ष शिशुपाल गुप्ता जी की मेहनत से आज ये जो शेड बनने जा रहा है और बहुत एक पहले से भी अच्छा और लंबा चौड़ा, पहले से ज्यादा लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो एक अच्छा शेड बनेगा जो कि हमारे किसानों को फसल घेरने के लिए काम आएगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।